हेलो बच्चों। चलिए अब हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। आज का पहला टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। ये क्या होता है? देखो यार, जैसे मान लो कि मैं ना कुछ क्रॉप्स उगा रही हूँ। ठीक है। अब क्रॉप्स उगाने के लिए ऐसा हो सकता है ना कि मैं 1000 बीज डालूं, मैं 1000 सीड्स डालूं। अब वो जो 1000 सीड्स हैं जो मैंने डाले, क्या 1000 के 1000 पौधे उग जाते हैं? नहीं उगते ना। इट इज पॉसिबल कि 600 ही उगे या 650 ही उगे। राइट। तो मैं परसेंटेज ईल्ड कैसे निकालूंगी कि भाई 650 उगे डिवाइडेड बाय मैंने 1000 सीड्स डाले थे इनटू 100। तो परसेंटेज ईल्ड कितनी आई? 65%। राइट। तो इसी ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस में भी होता है यार। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जितना आपने रिएक्टेंट लिया हो, जरूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। तो तब ऐसे केस में हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है देखो। एक्चुअल यील्ड कितनी मिली आपको डिवाइड बाय कितनी मिलनी चाहिए थी इनटू 100। कितनी मिलनी चाहिए थी, ये जो है हम थियोरेटिकल यील्ड ये हम स्टोइशियोमेट्री से निकालते हैं कि भाई इतनी मिलनी चाहिए थी बट मिली उससे कम, तो वो हो गई एक्चुअल यील्ड। और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज यील्ड। ठीक है। जैसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, what is the mass of O2 required to produce 960 gram of O3 if percentage yield of reaction 3O2 gives 2O3 is 50%? ठीक है। तो मुझे कितना O3 दिया है? 960 ग्राम। तो एक्चुअल मोल्स ऑफ O3 कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आया? 20 मोल्स। ठीक है। अब आप रिएक्शन लिखो। 3O2 गिव्स 2O3। ठीक है। ये 20 मोल्स है। इससे O2 के कितने मोल्स आए देखो। 20 इंटू जिसकी निकालनी है उसकी स्टोशियोमेट्री डिवाइड बाय O3 की स्टोशियोमेट्री। तो कितना मेरा आपको ये? 30 मोल्स। 30 मोल्स मुझे O2 के चाहिए, मतलब ये कन्वर्ट हुए होंगे। बट सुन, आपको यील्ड परसेंट कितनी दे रखी है? 50%। अच्छा पहले इस मोल्स को ना मैं मास में भी कन्वर्ट कर लेती हूँ। 30 मोल्स का मतलब है 30 इंटू 32, मतलब 960 ग्राम मुझे O2 चाहिए। ठीक है। अब यील्ड परसेंट कितना है? 50%। मतलब सुनो, लेट एक्स ग्राम of O2 be there इनिशियली। इनिशियली मान लो मैंने एक्स ग्राम O2 लिया, तो एक्चुअली 50% ही एक्स का क्या है? 960। क्योंकि एक्स जितना भी था, जितना भी मेरा सैंपल था, उसका सिर्फ 50% ही किसमें कन्वर्ट हुआ है? O3 में। और 50% जो कन्वर्ट हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है? 960। या इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, या तो ऐसे एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स यहाँ से आएगा 1920। या फिर दूसरा तरीका फॉर्मूले से, यील्ड परसेंट दे रखी है 50, एक्चुअल मास कितना है जो कन्वर्ट हुआ वो डिवाइड बाय इनिशियली सैंपल कितना था इनटू 100। इससे कर लो। बात वही है। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकालोगे वो कितनी आएगी? 1920। ठीक है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ सी obtained on reacting 20 moles of A with excess of B by this reaction? बोल रहा है सी का कितना मास ऑब्टेन हुआ होगा अगर 20 मोल्स ए ने रिएक्ट किया है। बी बहुत सारा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और परसेंटेज यील्ड रिएक्शन की 80% है। ठीक है, लेट्स ट्राई। 2A + B गिव्स 3C। ठीक है। इसके कितने मोल्स दे रखे हैं? 20 मोल्स। तो सी के कितने मोल्स बनने चाहिए? 20 इंटू जिसकी निकालनी है उसकी स्टोशियोमेट्री डिवाइड बाय जिससे निकाला उसकी स्टोशियोमेट्री। कितने आए? 30 मोल्स।
यार ये जो मोल्स हैं, ये थियोरेटिकल मोल्स हैं, ये मैंने स्टोशियोमेट्री से निकाले हैं। लेकिन एक्चुअली यील्ड परसेंट कितनी है? 80%। सारा का सारा ए कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यील्ड परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? 80 एक्चुअल मोल्स अपॉन थियोरेटिकल मोल्स इंटू 100। तो 80 इज इक्वल्स टू एक्चुअल मोल्स बाय 30 इंटू 100। तो ये जब आप काटोगे तो एक्चुअल मोल्स की वैल्यू आ जाएगी 24 मोल्स। क्या ये बात क्लियर है? चले आगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज परसेंटेज प्योरिटी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें जो सैंपल दिया हुआ होता है वो प्योर ना हो। ठीक है। इट इज पॉसिबल कि मुझे लेट्स से 50 ग्राम सैंपल किसी चीज का दिया हुआ है, 50 ग्राम CaCO3 दिया हुआ है लेट्स से। उस 50 ग्राम CaCO3 में एक्चुअली सिर्फ 40 ग्राम ही CaCO3 है, और बाकी का जो 10 ग्राम है वो इम्प्योरिटीज है। ठीक है। वो कोई ऐसी इम्प्योरिटीज है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक है। तो अब मैं उसकी परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालूंगी सैंपल की? भाई देखो कैसे निकालूंगी। 40 ग्राम CaCO3 है, लेकिन सैंपल का मास कितना है? 50 इंटू 100। तो सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी कितनी आई? 90%। मतलब मेरे काम का सामान कितना है उसका मास डिवाइड बाय पूरे सैंपल का मास इंटू 100। ठीक है। चलो इसके ऊपर भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। 120 gram CaCO3 sample having inert impurities on heating produced 56 gram of residue. Find percentage purity of sample. यार इसमें ना कुछ कुछ वर्ड्स है जिनका मैं मतलब आपको पहले समझा देती हूँ। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट ना करे, मतलब नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव इम्प्योरिटीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है केमिकल रिएक्शन में। कह रहा है CaCO3 का सैंपल है जिसमें इम्प्योरिटीज हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है रिएक्शन में। तो CaCO3 को जब हीट किया तो उसने कुछ रेसिड्यू प्रोड्यूस किया जिसका मास है 56 ग्राम। अरे बहुत ही हैवी शब्द यूज कर लिया भाई क्वेश्चन तुमने तो। CaCO3 सॉलिड टूटा किसमें? CaO सॉलिड और CO2 गैस। अब बच्चों सुनो, CO2 गैस जो है वो गैस है तो वो उड़ गई। बचा कौन? CaO। तो ये जो CaO है जो बच गया उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? रेसिड्यू। जो बच जाता है उसी को क्या कहते हैं? रेसिड्यू। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यार मुझे ना कमेंट में थम्स अप करके बताया करो कि हाँ हमें सब चीजें क्लियर ही। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो CaO सॉलिड मिला, कितना मिला? 56 ग्राम। मैं, सुनो, कभी भी मास से डायरेक्ट नहीं चल सकती, मुझे मास से पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। मोल्स से ही फिर रिएक्शन चलाई जाती है, मास से कभी भी चलाई नहीं जाती। तो पहले मैं इसको मोल्स पे कन्वर्ट करूंगी। इसका मोलर मास जो CaO का होता है वो 56 ही होता है। देखो ना, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, तो प्लस करने पे कितना आएगा? 56 ही तो आएगा। तो मोल्स कितने हैं इसके? 1 मोल। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है। अब CaCO3 के कितने आएंगे? देखो 1 मोल, जिसका निकालना है उसकी स्टोशियोमेट्री, जिससे निकाला उसकी स्टोशियोमेट्री। तो ये कितना है? 1 मोल है। 1 मोल CaCO3 का मास कितना होता है? 100 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है? 100 ग्राम। अब सुनो, मुझे परसेंटेज प्योरिटी बतानी है। सैंपल में CaCO3 कितना है? 100। और सैंपल का मास कितना है? 120। आया समझ? कर लेंगे आगे सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा? 83.3%। कितना आएगा? 83.3%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर टू कंप्लीशन? हमें ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो भैया यार किसका क्वेश्चन है यार? LR का क्वेश्चन है भैया, LR का क्वेश्चन है। चेक करो कि कोई बंदा LR है क्या। अगर एक LR है तो दूसरा डेफिनेटली एक्सेस रिएजेंट होगा, और अगर कोई दूसरा एक्सेस रिएजेंट होगा तो वो बच जाएगा, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। चलो चेक करते हैं। 20/2 कितना आया? 10। 30/3 कितना आया? 10। मतलब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों का मोल रेशियो सेम है। तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। रिएक्शन कंप्लीट होगी।
नेक्स्ट, 40/2 कितना आया? 20। 60/3 कितना आया? 20। मतलब यहाँ पे भी मोल रेशियो क्या आ रहा है दोनों का? सेम। अगर मोल रेशियो सेम आ रहा है तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, चलो पॉज करो और खुद करके देखो ऐसे ही। हो गया? चले, देखो। 40/2 कितना आया? 20। 90/3 कितना आया? 30। अरे बाप रे, मोल रेशियो सेम नहीं है। मोल रेशियो सेम नहीं है। किसका मोल रेशियो कम है? ए का। इसका मतलब ए क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। बी क्या है? एक्सेस रिएजेंट। रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, बी बच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 50/2 25। 75/3 25। मतलब दोनों का मोल रेशियो क्या है? सेम है। सेम है तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ए बी डी इज दी आंसर। क्या ये बात क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन A solid से 2B gas gives 3C gas plus D gas, molar mass दे रखे हैं सबके। How many grams of C are produced by reaction of 250 gram of A? अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मेरे बच्चों को तब स्टोइचियोमेट्री आती है। चलो रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन लिखी। अब सुनो, पूरा कितने ग्राम सी बनेगा अगर 250 ग्राम में दे रखा है? पहले ना वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करेंगे। मास से सीधे मास पे नहीं जाया जाता, मास से पहले मोल्स पे जाया जाता है। तो पहले मैंने इसको मोल्स में कन्वर्ट किया। 250/100, 2.5 मोल्स। अब मैंने सी के मोल्स निकाले। 2.5 सी के निकालने हैं, तो उसकी स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय ए की स्टोइचियोमेट्री। आंसर आया 7.5 मोल्स। और अब मुझे सी का मास निकालना है, तो मोल्स इनटू उसका मोलर मास 60। ठीक है, तो कितना आएगा? 450 ग्राम। कितना आएगा? 450 ग्राम। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट, फिर से रिएक्शन लिखेंगे। कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ बी रिएक्ट्स टू गिव 500 ग्राम डी। 500 ग्राम डी बनने के लिए बी का कितना मास चाहिए? 500 ग्राम डी बनाना है। कितना बनाना है? 500 ग्राम डी बनाना है। मास से मास नहीं चला जा सकता, तो मास से पहले मोल्स। डी का मोलर मास कितना है? 20। तो 500/20 गिव्स मी 25 मोल्स। और मुझे बी पता लगाना है ना? तो 25 इंटू जिसका निकालना है उसकी स्टोशियोमेट्री, जिससे निकाला उसकी स्टोशियोमेट्री। कितना आया? 50 मोल्स। बी के मोल्स आ गए। अब बी का मास, तो 50 इंटू बी का मास कितना है? 50। बी का मास कितना है? 50। तो कितना आया? 2500 ग्राम। कितना आया? 2500 ग्राम। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आगे चलें। चलिए। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ए will produce 11.35 लीटर ऑफ सी एट एसटीपी। बोल रहा है कितना ए लगेगा अगर 11.35 लीटर कौन है? सी एट एसटीपी। वॉल्यूम से मास चलाना है तो मोल्स पे जाना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम से सीधे वॉल्यूम पे जाना होता तो डायरेक्ट चले जाओ, बट वॉल्यूम से मास पे जाने के लिए पहले मोल्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। याद करो, मास वॉल्यूम एनालिसिस में सिखाया था। ठीक है, तो 11.35 डिवाइड बाई एसटीपी पे वॉल्यूम कितनी होती है? 22.7 लीटर्स। तो कितना आया? 0.5 मोल्स। ठीक है, अब ए के मोल्स निकालो। 0.5 जिसकी निकालनी है उसकी स्टोशियोमेट्री, जिससे निकाला उसकी स्टोशियोमेट्री, तो ये मोल्स आ गए। 0.5/3। अब मास निकालने के लिए क्या करेंगे? 0.5/3 इंटू मोलर मास ऑफ ए कितना है? 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 16.67 ग्राम। कितना आएगा? 16.67 ग्राम्स। क्या ये बात क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करो पहले। नो चीटिंग। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने का ट्राई किया करो।
उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखा करो। ठीक है, चलो आगे। 18.625 gram KCl is formed due to decomposition of KClO4 in reaction। कह रहा है ये रिएक्शन हुई है, KClO4 डिकम्पोज मतलब होता है टूटना। तो KClO4 टूटा है KCl और O2 में। बोल रहा है KCl कितना बना है, 18.625 ग्राम। तो कह रहा है इस दौरान फिर O2 की वॉल्यूम कितनी बनी होगी। ठीक है, बोल रहा है KCl अगर इतना मिला है तो O2 की वॉल्यूम कितनी रही होगी। चलो निकालते हैं। रिएक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी बैलेंस करके दी है, हालांकि मैं करके नहीं दूंगी, अगली बार से आप खुद करनी। ठीक है, चलो। क्या आया, 18.625 ग्राम। मास से वॉल्यूम पे जाना है तो डेफिनेटली मोल्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा, राइट। तो 18.625 को पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। KCl का मोलर मास देखो, पोटेशियम का हो गया 39, क्लोरीन का हो गया 35.5। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 74.5 ग्राम। कितना आएगा, 74.5 ग्राम। तो उसको सॉल्व करोगे तो मोल्स आएंगे 0.25 मोल। कितने मोल्स आएंगे, 0.25 मोल्स। अब O2 के मोल्स कैसे निकालें, 0.25 इंटू जिसके निकालने हैं, उसके मोल्स किस मतलब उसके स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय KCl की स्टोइचियोमेट्री। कितना आया, 0.5 मोल्स। कितना आया, 0.5 मोल्स। अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो क्या करें, मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम। STP पे मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, देखो उसने बोला ना STP पे बताना है। तो STP पे मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, 22.7। तो आंसर क्या आया, 11.35 लीटर।